गाइस, आज हम बात करेंगे आर्तव के बारे में। लास्ट हमने बात की थी शुक्र के बारे में। आज हम बात करेंगे आर्तव। आर्तव जो होता है गाइस, वो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो दो अथर्व ने बताया है, सुश्रुत ने बताया है, चरक ने बताया है। सुश्रुत के अनुसार है शशास्त्रक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षरसोपमम तद आर्तव प्रशंसति यद वासुना विरंजयित। ठीक है, तो शशा मीन्स होता है खरगोश। मैं यहाँ लिखी हुई हूँ जिसका जो भी मतलब है उससे आपको इजी याद रहेगा याद करने के लिए। तो जो वर्ड में नहीं, कलर में खरगोश के रक्त के समान अथवा लाक्षारस, मतलब चूड़ी का एक कंपोनेंट, चूड़ी बनाई जाती है वही लाक्षारस है, उसके समान कलर वाला कपड़े को रंजित, मतलब जो कपड़े को स्टेन ना करे, उस आतव को प्रशस्त मतलब कि अच्छा मानना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर ही लीजिएगा। याद करने से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, याद कर लेना। अब हम बात करते हैं आपको चरक के अनुसार। चरक ने बोला है कि मासानी निष्पिच दाह अर्ति पंचरात्र अनुबंधी च गुंजाफल सवर्णम च पदम आलतक सन्निभम इंद्र गोपक संकाशम आत्मम शुद्धम आदिशीत। मतलब ये श्लोक है 3 लाइन का है। आप चाहो ना तो बस गुंजा फल से याद कर सकते हो यहाँ तक। और अगर आपको याद करना नहीं हो पा रहा है इतना ज़्यादा, तो आप सिर्फ ये लाइन भी याद कर सकते हैं कि मासानी निष्पिच। तो टोटल 3 लाइन का श्लोक है, पर आप इसको या तो गुंजा फल से लिख सकते हैं आदि शेष तक, या फिर अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो मासानी से लेके चा तक लिख सकते हैं। मासानी का मतलब होता है कि मास के बाद। ठीक है, जो एक मास के बाद हो, उसमें चिपचिपापन हो, दाह हो, अर्ति मीन्स दर्द, पेन ना हो, और लगातार 5 रात्रि, पंचरात्र तो 5 रात्रि तक अनुबंध लगातार रहे। जो 5 रात्रि तक लगातार रहे उसको हम बोलते हैं शुद्ध आर्तव। दूसरा दे रखा है कि जिस आर्तव का रंग गुंजा फल, एक फूल है गुंजा फल, या फल बोलेंगे गुंजा फल के समान, पदम यानी कि कलम, ये वाला जो है, ये कलम आई थिंक उल्टा लिखा गया है, ये ना आई थिंक कमल होगा, कमल। पदम को बोलते हैं कमल, जो कमल होता है फूल वो। और आलते की महावर के समान लाल, या इंदुगो पीड़े के समान लाल हो, तो उसे शुद्ध आर्तव हमको समझना चाहिए। मतलब ये है कि आपको मोटा मोटा याद रखना है कि जैसे भी हमें ये दे रखा है कि गुंजा फल के समान जो भी हो, इसमें 2 बातें याद रखोगे आप। इंदु गोप के बारे में जो कि कीड़ा है, और दूसरा है गुंजा फल के समान। 2 बात ये इम्पॉर्टेंट है। पूछ सकता है पदम को क्या बोलते हैं, तो कमल आपको करना पड़ेगा। तो गाइज ये दोनों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना अच्छे से। अब मैं आपको बताती हूँ, एक अष्टांग हृदय ने भी श्लोक बताया, बट उसका श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ हमें करना पड़ेगा कि कृष्ण और विशिष्ट गंधित्व वाला अगर आर्तव पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर में आ जाएगा गाइस। ऑब्जेक्टिव कितना ही बनता है, तो उसमें बोल देगा कृष्ण किसका कलर बताया गया है, विशिष्ट गंधयुक्त क्या बताया गया है, तो वो अष्टांग हृदय ने बताया गया आर्तव के बारे में। काल कितना होता है इसका, टाइमिंग तो 12 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक ये चलता रहता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट में टॉपिक ली हूँ आज बीज के बारे में। देखो, बीज को हम बोल रहे हैं जैसे जाइगोट है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग भी तो जाइगोट बन गया, तो वही जो बीज है ना, वो जाइगोट के बारे में चाणक्य ने और सुश्रुत ने 2 श्लोक बताए हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला गाइस में आपको एक और आता है बीज भाग आता है, और एक आता है बीज भाग अवयव। ठीक है, तो इस तीनों में एक ही श्लोक लगता है। मैं आगे आपको जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं बता दूंगी आपको किसमें कौन कौन सा सेम श्लोक अगर लग रहा है तो वो कर लेना। देखो, यस्य यस्य अव्यवस्य बीजे बीजभागो तप्तो भवति तस्य तस्य अवयवस्य विकृति उपजायते न उपजायते चानुक्तापात। ये कह रहा है कि बीज में, यानी कि जाइगोट की बात होगी, कैसे बना होगा, स्पर्म और ओवम से। तो बीज में जिस जिस अवयव का बीज भाग यानी क्रोमोसोम दूषित हो जाता है, उस अवयव की, मतलब उस बीज भाग के अवयव की विकृति जो होती है ना, विकृति हो जाती है। और बीज भाग दूषित ना हो तो खराबी हो जाती है। मतलब इसका पूरी बात ऐसा है कि अगर बीज भाग में कुछ पार्ट दूषित हो गया तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर बीज भाग दूषित नहीं है, मतलब कि अच्छा खासा, तो खराबी नहीं होगी, नॉर्मल रहेगा वो अच्छा खासा। ठीक है, तो यही बस याद रखना कि ये चीज़ आपको करनी है। ये सुश्रुत ने बताया, ये श्लोक बहुत गाइज इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्रुवम, यहाँ पे ध्रुवम चतुर्णम सानिध्यात गर्भा स्यात् विधि पूर्वका ऋतु क्षेत्रम्बु बीजनम सामग्रयाद अंकुरो यथा। अंकुरो मतलब कि अंकुर। ऋतु, यहाँ पे 4 बातें इंपॉर्टेंट है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये 4 इंपॉर्टेंट बातें, इसी के बारे में पूरा श्लोक है। ऋतु मीन्स होता है ऋतुकाल, यानी ओव्यूलेशन पीरियड। पूछ सकते हैं वाइवा में ऋतु के बारे में क्या है, तो ऋतुकाल आपको बोलना पड़ेगा। मुझसे पूछा क्या था गाइज, मैं बोल दी थी
कि अपनी वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, तो सब लोग हँसे थे। खैर जो का पाठ आपको करना पड़ेगा। ऋतुकाल मीन्स ओव्यूलेशन पीरियड। क्षेत्र यानी स्त्री और गर्भाशय। अम्बु, अम्बु मीन्स पानी होता है, रस भी हो सकता है। आप यहाँ पे ना जो माँ से जो भी पोषक पदार्थ, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जब एम्ब्रियो में जाते हैं, वो जो सारे आते हैं, वो उसको भी हम अम्बु में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वो भी एक तरह से रस या न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है। बीज यानी कि स्त्री के बीज और पुरुष के बीज। आदि सामग्री से अंकुर यानी गर्भ की उत्पत्ति होती है। यानी ऋतु से, क्षेत्र से, अम्बु से और बीज की आदि सामग्री से किसकी उत्पत्ति हो रही है? अंकुर की उत्पत्ति हो रही है। श्लोक की लाइन से याद हो गई होगी आपको। उसी प्रकार इन चारों के संयोग से, संयोग मीन सानिध्यात, ठीक है। तो उसी प्रकार इन चारों के संयोग से जो गर्भ है वो विधि पूर्वक उत्पन्न होता है। ये आपको करना ही करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। ये वाला श्लोक पूछा जाएगा वाइवा में भी, आपको करना पड़ेगा। ये वाला श्लोक बीज के लिए भी है, बीज भाग के लिए भी है। ये देखो बीज भाग की बात हो रही है, बीज भाग के अवयव की बात हो रही है, तीनों की बात इस श्लोक में आ जाएगी। अगर आपसे पूछता कोई बीज आपको ये आता है, ये बता देना। अगर आपको ये वाला आता है तो आप ये बता देना। बेटर होगा कि आप दोनों ही याद करो, क्योंकि ये वाले श्लोक से दो और श्लोक में काम हो जाएगा। और ये वाला तो बीच का मेन इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये जो पूछ सकते हैं ना, देखो ऋतुकाल क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, हमको नहीं मालूम ऋतुकाल क्या होता है, तो बताना पड़ेगा आपको। बाकी गाइज ये वाला तो इतना ही है इसमें आतव में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आर्तव के दोष क्या होता है, शुक्र के दोष, जो कि चरक और श्रुत ने दोनों ने इंपॉर्टेंट बताए हैं। 8 और 11 ऑब्जेक्टिव में आता है, थ्योरी में आता है, वाइवा में आता है, आपको करना पड़ेगा। तो ये तो खैर 5 मार्क्स मैं यहाँ पे अब मेंशन भी कर देती हूँ। जैसे हमने सुश्रुत का बताया था, वैसे ये भी 5 मार्क्स का आता है और आपको करना ही पड़ेगा इसको अच्छी तरह से। तो आप ये कर लीजिएगा। बाकी की मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि और क्या क्या इस चैप्टर में से आना है, और आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तब तक आप वेट कीजिए। थैंक यू।